तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारी सी वीडियो में आज हम लोग पुष्पी पादपों की शारीरिकी जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोग कार्क कैम्बियम क्या होता है तथा इसके क्या क्या फंक्शन अर्थात क्या क्या इसके कार्य होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले टॉपिक में हम लोग कैम्बियम का पहला प्रकार संवहन कैम्बियम क्या होता है इसके बारे में देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग कार्क कैम्बियम क्या है, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसको समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए जो टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कार्क कैम्बियम होता क्या है तो उसको देख लेते हैं। यह एक प्रकार का पार्श्व क्या है मेरिस्टेम होता है, देख सकते हैं। इसको भी हम लोग एक क्या देख सकते हैं मेरिस्टेम के रूप में देख सकते हैं जो कि पार्श्व रूप में होता है, जो पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। द्वितीयक वृद्धि अर्थात जड़ और तना का क्या होना, फूलना या फिर उसके चौड़ाई में वृद्धि होना क्या कहलाता है, द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। तो पौधे के द्वितीयक वृद्धि के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है यह एपिडर्मिस की जगह लेता है और छाल की परतें बनाने में क्या करता है, मदद करता है। इसे फेलोजेम भी कहा जाता है। अब क्या बोला गया, जो दूसरा लाइन है उसमें क्या बोला गया, यह एपिडर्मिस अर्थात कोई भी ये जो पादप है इसका त्वचा हो गया, तो जो बाहर का त्वचा होता है उसी को एपिडर्मिस कहते हैं। अंदर के त्वचा को क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। बीच के त्वचा को मेसोडर्मिस कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो कोई भी ये मान लेते हैं तना है तो इसका बाहर का त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं, तो यह एपिडर्मिस की जगह लेता है। अर्थात ये जो कार्क कैम्बियम है यह एपिडर्मिस की जगह लेता है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो एपिडर्मिस आपको दिखाई देता है बाहर त्वचा, उसी को क्या कहते हैं, वही कार्क कैम्बियम से बना होता है, ऐसे कह सकते हैं। आगे देखेंगे, और छाल की परतें बनाने में मदद करता है, देख सकते हैं। उसी को बोला गया यहाँ पर कि एपिडर्मिस बनाने में मदद करता है, छाल की परतों को बनाने में मदद करता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम हो गया, तो ये फेलोजेम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो कार्क कैम्बियम है इसको फेलोजेम के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आशा करता हूँ आपको कार्क कैम्बियम क्या है पादप में क्लियर हो गया होगा। इसके हम लोग कार्य को देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य क्या है, सुरक्षा। अब पादप को सुरक्षा किस प्रकार से, तो यह पौधों के लिए एक सुरक्षात्मक परत बनाती है, देख सकते हैं। क्योंकि बाहर में जो परत होता है बाह्य परत, वह पौधों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह पौधों के लिए सुरक्षात्मक परत बनाती है, अर्थात उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक परत का निर्माण करती है, वही एपिडर्मिस है। आगे पढ़ेंगे, यह परत पानी की हानि को रोकती है, देख सकते हैं। यह पानी से होने वाले हानि को रोकती है, यांत्रिक क्षति से भी बचाती है, देख सकते हैं। यांत्रिक क्षति होने से भी पादप को बचाती है और रोग जंतुओं को प्रवेश करने से रोकती है। इसमें जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वह कार्क कैम्बियम के कारण जो रोग होते हैं, पौधों को रोगजनक पहुंचाने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उसको अंदर आने से कौन रोकता है, तो ये जो कार्क कैम्बियम है यही रोकता है, उसी को बोला गया। और रोगजनकों को प्रवेश करने से रोकता है, किसमें प्रवेश करने से, पादप में प्रवेश करने से रोकता है। इस प्रकार से पहला कार्य क्लियर हो गया सुरक्षा का। दूसरा देखेंगे, दूसरा है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि क्या, तो पौधों के तने और जड़ के चारों ओर नई कोशिकाएं का क्या होता है, उत्पादन करता है। क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ेंगे। जो कार्क कैम्बियम है, ये जो कार्क कैम्बियम है ये क्या करता है, पौधों के चारों ओर, उसके जड़ और तना के चारों ओर एक कैम्बियम का निर्माण करता है, जिससे वे क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, देख सकते हैं। जिससे वो फैल जाते हैं या फिर चौड़े हो जाते हैं। कार्क कैम्बियम पौधों की मोटाई के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ये जो कार्क कैम्बियम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कार्क कैम्बियम हम लोग पढ़ रहे हैं, फेलोजेम पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है, ये पौधे की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात इसी के कारण ही पौधे की मोटाई में वृद्धि कर पाते हैं। चलिए तीसरा कार्य देख लेते हैं, छाल का निर्माण। अब छाल का निर्माण हो तो शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि एपिडर्मिस का निर्माण करता है, तो भी इसका कार्य है कार्क कोशिकाओं और द्वितीयक कॉर्टेक्स, इसका निर्माण कौन करता है, कार्क कैम्बियम करता है। तो आगे पढ़ेंगे, कार्क कोशिकाओं और द्वितीयक कॉर्टेक्स का उत्पादन कार्क कैम्बियम द्वारा
कार्क कैम्बियम द्वारा होता है तथा इनसे छाल का निर्माण होता है। देख सकते हैं सबसे पहले जो कार्क कैम्बियम है वह कार्क कोशिका से मिलकर बना होता है या फिर उसका निर्माण करता है बोल सकते हैं, और द्वितीय कार्टेक्स का उत्पादन करता है और उससे ही छाल का निर्माण हो जाता है। तो ये भी कार्य हो गया। चलिए लास्ट और चौथा कार्य देख लेते हैं कार्क कैम्बियम का। तो लेंटिसेल का निर्माण। अब ये लेंटिसेल क्या होता है, ये कौन सा पदार्थ हो गया, तो कार्क कैम्बियम के माध्यम से अर्थात ये जो फेलोजेन है इसके माध्यम से क्या होता है, पौधों में लेंटिसेल का निर्माण होता है। ये छोटे छोटे छिद्र गैसों के आदान प्रदान में क्या करता है, मदद करता है। तो ये जो लेंटिसेल है ये एक प्रकार का छिद्र होता है जो कि पत्तों में अधिकतर होता है। हालांकि जो पादप है उसके सभी स्थानों पर छिद्र पाया जाता है, पत्तियों पर अधिक होता है। पत्तियों पर रंध्र आपको जो दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को यहाँ पर लेंटिसेल बोल दिया जाता है। तो इसका निर्माण होता है और ये छोटे छोटे छिद्र गैसों के आदान प्रदान में क्या करता है, मदद करता है। गैसों के आदान प्रदान के लिए जो छोटे छोटे छिद्र हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग कार्क कैम्बियम एवं इसके कार्य को भी समझ चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।